अपने टैलेंट को कैसे पहचाने, अल्लाह ने हमें किस काम के लिए बनाया है इसको हम कैसे पहचाने। अल्लाह ने हमें जिस काम के लिए बनाया है उसको पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप इस चीज को जानें कि आपका टैलेंट जिस काम में होगा, जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको बनाया है, वो काम आपको हमेशा टाइम एंड स्पेस से आउट रखेगा, यानी वक्त और जगह की पाबंदी से आपको हमेशा बाहर रखेगा। एक स्पोर्ट्समैन होता है, अगर उसको क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है, अगर क्रिकेट खेलने का टैलेंट उसके लिए है, तो उसके हाथ में कौन सा बैट है, वो किस पिच पर खेल रहा है, ये उसके लिए मायने नहीं रखता। उसका टारगेट, उसका गोल सिर्फ और सिर्फ उसका मैच होता है। यानी जिस काम में आपका टैलेंट होगा, जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको बनाया है, उसको पहचानने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या उस काम को करने में आपको वक्त और जगह की पाबंदी महसूस तो नहीं हो रही है। अगर आपको उस काम को करने में वक्त और जगह की पाबंदी महसूस न हो और उस काम को आप रेगुलर करते जाएं, मुसलसल करते जाएं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इसी काम के लिए बनाया है। आपके अंदर उस काम को करने का टैलेंट है। अल्लाह ने आपको जिस काम के लिए बनाया है उसको समझने के लिए दूसरी चीज यह है कि उस काम में आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। वो काम आप बगैर रुके, बगैर किसी थकान के आप उस काम को मुसलसल किए जाएंगे, बगैर रुके। आप सुबह से शाम तक आप उस काम को करेंगे, लेकिन आपको उस काम में कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। आप लोगों ने माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा। माइकल एंजेलो एक मुसव्विर थे। वो जब भी कोई मुजस्समा बनाते थे तो उस मुजस्समे को बनाने में वो इतना डूब जाते थे कि उन्हें एहसास ही नहीं होता था कि कितना वक्त गुजर गया। और वो अपने काम को करने में इतना डूब जाते थे कि 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जब वो अपना जूता उतारते थे तो जूते के साथ उनकी स्किन भी निकल जाती थी। यानी हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं, यानी जिस काम को करने में हमारा टैलेंट है, वो काम हमको कभी थकने नहीं देता। उस काम को करने में हमें कभी थकान महसूस नहीं होगी। एक रेल का इंजन होता है, उसका काम रेल को खींचना होता है, यानी उसको सिर्फ उसी लिए बनाया गया है। और इतनी बड़ी रेलगाड़ी को, इतनी बड़ी ट्रेन को वो कई हजार किलोमीटर बगैर थकान के वो खींचता रहता है, क्योंकि उसको उसी मकसद के लिए बनाया गया है। तीसरा, वो काम आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको इज्जत देगा। आपके अंदर जिस काम को करने का टैलेंट होगा, उस काम की वजह से आपकी शिनाख्त बनेगी, आपकी पहचान बनेगी, और वो काम आपकी इज्जत में, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा करेगा। जो काम आपको रिस्पेक्ट दिलाना शुरू कर दे, जो काम आपको इज्जत दिलाना शुरू कर दे, लोगों की निगाहों में आपके लिए जिस काम की वजह से रिस्पेक्ट हो, जिस काम की वजह से इज्जत हो, आप ये समझ लीजिए कि वो आपका टैलेंट है, आप उसी काम के लिए बने हैं। वो काम आपको हमेशा रिस्पेक्ट और इज्जत दिलाएगा। चौथी चीज, वो काम आपको हमेशा मुआवजे और मेहनताने से आजाद रखेगा, बगैर इसकी परवाह किए, बगैर इसकी फिक्र किए कि वो काम आपको क्या मुआवजा दिला रहा है, आपकी आमदनी उससे क्या हो रही है। आप उस काम को मुसलसल करते जाएंगे और मुसलसल करने की वजह से एक दिन वही काम आपकी आमदनी का बेहतरीन जरिया बन जाता है। जिस काम के लिए आपको अल्लाह ने बनाया है, या आपके अंदर जिस काम का टैलेंट होगा, उस काम को करने में आप कभी भी मुआवजे या मेहनताने की फिक्र नहीं करोगे। और जिस काम को करने में आपको मुआवजे या मेहनताने की फिक्र ना हो, आप ये समझ लीजिए कि वही आपका टैलेंट है और अल्लाह ने आपको उसी काम के लिए बनाया है। पांचों, वो काम आपको आइडेंटिटी और शिनाख्त देता है, यानी वो काम आपको पहचान दिलाता है। उस काम की वजह से जब आप दुनिया में लोगों के बीच में पहचाने जाने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आप उसी काम के लिए बने हैं। तब आप ये समझ लीजिए कि आपका टैलेंट उसी काम में है। आप हमेशा ये चीज जान लीजिए कि बगैर टैलेंट के आप कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकते, बगैर टैलेंट के आप कभी भी मशहूर नहीं हो सकते। पॉपुलरिटी के लिए टैलेंट का होना जरूरी है, चाहे कोई भी टैलेंट हो। अगर वो टैलेंट आपको पॉपुलरिटी नहीं दिला रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका निजी टैलेंट नहीं है,
وہ آپ کا پرسنل ٹیلنٹ نہیں ہے. یعنی جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، جس کام کے لیے آپ کا ٹیلنٹ ہوگا، وہ کام آپ کو شہرت دے گا، وہ کام آپ کو ایک پہچان دے گا، وہ کام آپ کو ایک آئیڈینٹی دے گا. اگر آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے پہچان نہیں مل رہی ہے، اگر آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے شناخت نہیں مل رہی ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس کام میں آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے. چھٹا یعنی اگلا اور جو سب سے آخری پوائنٹ ہے اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا ہنر آپ کو کبھی بیٹھنے نہیں دے گا. آپ کے اندر ایک جنون ہوگا، آپ کے اندر ایک پیشن ہوگا. آپ اس کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر ایک جنون محسوس کریں گے. اور جب آپ کو کسی بھی کام کو کرنے میں اپنے اندر جنون محسوس ہو، آپ کے اندر ایک لگن محسوس ہو، آپ کے اندر ایک خوشی محسوس ہو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے بنایا ہے، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، آپ کا ٹیلنٹ آپ کو کبھی بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا. آپ کے اندر ایک جنون ہوگا اپنے کام کو کرنے کا، آپ کے اندر ایک پیشن ہوگا اپنے کام کو کرنے کا. اور جب آپ کو اپنے اندر اپنے کام کے لیے پیشن محسوس ہو، آپ کو اپنے اندر اپنے کام کو کرنے کے لیے جنون محسوس ہو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو اسی کام کے لیے بنایا ہے، اور آپ اس کام میں پوری لگن کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ آپ لگ جائیے.